मैं मृत्युंजय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मृत्युंजय में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कल हम लोग सीखेंगे मैप बनाना, मानचित्र बनाना, भारत का मानचित्र बनाना। आज हम लोग सीखेंगे इसको कैसे समझेंगे, इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो मानचित्र अध्ययन आज हम लोग सीखेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले ये मैप है और ये मैप को जानने के लिए चार बातें जानना बहुत जरूरी है। किसी भी मैप का अध्ययन करने के लिए चार बातें। पहला, मानचित्र का प्रकार, दूसरा दिशा, तीसरा उसमें कुछ चिन्ह होते हैं जिसको बोलते हैं रूढ़ चिन्ह और पैमाना। ये चार बातें अगर हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो हम किसी भी तरह का मानचित्र हो, किसी भी देश का हो, राज्य का हो, विश्व का हो, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यह मैप है, यह मानचित्र है, यह भारत का मानचित्र है जिसको हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बनाए हुए हैं। और मानचित्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है राजनीतिक मानचित्र, हम लोग राजनीतिक पर चर्चा करेंगे, और प्राकृतिक मानचित्र। और एक और मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा, इसमें राज्य, शहर, गांव आदि को दर्शाया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक मानचित्र है उसको हम भौतिक मानचित्र भी बोलते हैं। तो भौतिक मानचित्र में आपको पर्वत, पठार, मैदान, जलाशय, नदियां, ये सब बातें उसमें दिखाई जाती हैं। और थीमेटिक मानचित्र में किसी भी विशेष स्थान या विशेष मानचित्र, जैसे सड़क का मानचित्र, वन का मानचित्र, जलवायु का मानचित्र को पर कोई विशेष स्थान को दिखाया तो वो थीमेटिक मानचित्र। तो आज हम एक राजनीतिक मानचित्र। अब इस मानचित्र को समझने के लिए सबसे पहले जरूरत है, अभी हमें समझ में आ गया कि मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं और मुख्यतः दो प्रकार के अभी हम जानेंगे, राजनीतिक और भौतिक। तो अभी ये राजनीतिक मानचित्र, तो मानचित्र ये राजनीतिक मानचित्र है। और इसको समझने के लिए नाम से ही पता चल रहा है मानचित्र, जिसमें एक मानक, जिस चित्र में एक मानक हो, एक पैमाना हो, एक स्केल हो। जैसे हम छोटी सी बात लगे कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया या छोटे सूक्ष्म जीव को देखते हैं तो उसमें कुछ बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन उसका उल्टा मानचित्र जो है कोई बड़ा सा, जैसे पूरे पृथ्वी का भूभाग, विश्व का मानचित्र या भारत का मानचित्र को जब छोटा करके एक जगह बनाते हैं, एक छोटा एक पेज पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो वह मानचित्र कहलाता है और जिसमें एक मानक होता है। और चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे ये भारत का चित्र ही हो सकता है, यह मानचित्र कैसे है? तो चित्र और मानचित्र में अंतर है कि चित्र में मापक नहीं होता है, कोई पैमाना नहीं होता, और मानचित्र जो भी बनता है वह पैमाना के अनुसार, मापक के अनुसार बनता है। अब ये क्या है कि अभी हम बता रहे थे कि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी, जैसे दिल्ली और पटना के बीच की दूरी, और धरातल पर दिल्ली और पटना के बीच की जो वास्तविक दूरी है के अनुपात को जो दर्शाता है वह पैमाना कहलाता है। और यदि चित्र और मानचित्र में अंतर है कि चित्र में पैमाना का उपयोग नहीं होता है और मानचित्र में हम पैमाना का उपयोग करके धरातल पर के वास्तविक दूरी को जान सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब दिल्ली से पटना के बीच का दूरी का अनुमान हमें लगाना है मानचित्र पर, तो मान लें कि दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर। तो यानी कि अगर इसको हम मापेंगे तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 1000, यानी कि 1 सेंटीमीटर में आप 1 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 1000 किलोमीटर। तो ये वास्तविक दूरी, यानी कि धरातल की वास्तविक दूरी को हम पैमाना से माप सकते हैं। तो चलिए किसी भी मानचित्र को समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र का प्रकार समझ गए और उसकी पैमाना को समझ गए कि मानचित्र में पैमाना का उपयोग होता है। अब तीसरी बात, मानचित्र को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा का ज्ञान के लिए किसी भी मानचित्र का सबसे ऊपर वाला भाग, इस तरह से आप मानचित्र में देखेंगे एरो बना होगा और ऊपर में ऊ लिखा होगा, ऊ का मतलब हो गया उत्तर। तो किसी भी मानचित्र का, ये भारत का मानचित्र है तो उत्तर में ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी, तो किसी भी मानचित्र का सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है। और
दाहिने तरफ अगर हम उत्तर की तरफ मूर्ति रखें और दाहिना हाथ हमारा पूरब की ओर और बायां हाथ पश्चिम की ओर और नीचे दक्षिण की ओर, तो इस तरह का मानचित्र में एक पैमाना बना होता है। तो यह उत्तर हो गया, पूरब पश्चिम और ये दक्षिण। और मानचित्र को और किस कॉर्नर में, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो उत्तर और पूरब के बीच की ये जो दूरी है ये पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, और ये उत्तर और पश्चिम, पश्चिमोत्तर, उत्तर और ये दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दिशा हो गया, और ये पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब। तो इस तरह से मानचित्र में हम दिशा को जान सकते हैं कि किस दिशा में कौन सा राज्य है, कहां पर है, ये मानचित्र पर दिशा की जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी मानचित्र को समझने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक भाषा, जो विश्व के द्वारा मानक भाषा है, जो सभी देशों में या सभी जगह जानी समझी जाती है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा मानते हैं। और उसमें कुछ इस तरह के रूढ़ चिन्ह मिलेंगे, रूढ़ चिन्ह मिलेंगे, जो कि जैसे हम देखते हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा दर्शाने के लिए, मानचित्र पर अंतरराष्ट्रीय सीमा दर्शाने के लिए एक बोल्ड डैश और ये डॉट, ये अगर इस तरह की है तो हम समझेंगे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब किसी भी देश के अंदर भी बहुत सारे राज्य होते हैं, तो उसकी सीमा डैश और छोटा सा डॉट डैश। इसी राज्य के अंदर बहुत सारे जिला होता है, तो उसकी सीमा तो डैश 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 यानी यह जिला की सीमा है। और उसमें बहुत सारे मानचित्र में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे नदी, तो नदी को इस तरह से हम दर्शाते हैं, यह एक नदी है, वो धारा है, अभी उस पर हम रंग की बात करेंगे। रेलवे लाइन का एक मानक अंतरराष्ट्रीय इस तरह से भाषा बना होता है। पक्की सड़क तो दो लाइनें लगातार, अगर कच्ची सड़क है तो यही डॉट 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 डॉट, ये कच्ची सड़क को दर्शाएगा। फिर ये पुल, सड़क का पुल, और इसी तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पुलिस स्टेशन, वन, ये सब क्षेत्र को हम इस रूढ़ चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। मानचित्र पर कुछ रंगों का उपयोग मिलेगा, और ये रंग का उपयोग खास करके राजनीतिक और भौतिक दोनों मानचित्र में मिलेगा। जैसे ये अभी हमारे पास राजनीतिक मानचित्र, ये नीला वाला भाग होता है, ये नीला वाला भाग ये पूरा जलाशय है, यानी कि सागर है, महासागर है, खाड़ी है, ये जल को दर्शाता है। तो मानचित्र पर जहां भी नीला होगा, जैसे ये नदी है, तो नदी भी नीला कलर से, नदी या नहर, पोखर, तालाब, जलाशय जो भी होगा वो नीला कलर से दिखाया जाता है। तो ये इस मानचित्र को समझने के लिए रंग की जरूरत समझना होगा। उसके बाद जो ये मैदानी भाग जो है मानचित्र का, जहां भी मैदानी भाग होता है वह हरा कलर का होता है, तो हरा कलर मतलब यह मैदानी भाग है। फिर बहुत जगह इस तरह के मानचित्र आपको मिलेंगे, भौतिक मानचित्र जब समझेंगे तब। फिर हरा, ये पीला कलर जो है ये पठार को दर्शाता है, और भूरा कलर, ये भूरा कलर जो है यह पर्वत को दर्शाता है। जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें हम इस कलर का उपयोग करेंगे। तो ये मानचित्र अभी जो हम बताए, मानचित्र को समझने के लिए कम से कम 4 बातें सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले मानचित्र का प्रकार, पैमाना, दिशा और रूढ़ चिन्ह का उपयोग। तो धन्यवाद। अब आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम भारत के फिजिकल फीचर्स की बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।